पैसे देते हैं पत्थर मारने के लिए और उकसाने के लिए पैसे देते हैं जब वो पत्थर मारते हैं। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है घर से बाहर। तो मुसलमान पैसों का भूखा है क्या? पैसों का भूखा तो देखो हर कोई है। आपको मैं पैसा दूंगा ईमान वाला नहीं है। देखो कोई ईमान बिक गया पैसों के सामने सबका। एक बात बताइए, जो पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, ये सब साजिश थी? ये सब मिला हुआ था? सब पैसा मिला हुआ था, सब साजिश थी। हाँ, सब पैसा मिला हुआ है। हर जगह देखा जाता है कि पत्थरबाजी का जो सिलसिला है हर मस्जिदों से, जैसे मान लो आप हिंदुओं का जो त्योहार आता है कोई, उसमें पत्थरबाजी किया जाता है। अगर मस्जिद के रास्ते से कोई जुलूस निकलता है या कोई मूर्ति का पूजा होता है तो पत्थरबाजी होती है। तो क्या ये कौन सिखाता है? देखो ये जो मुसलमान पत्थरबाजी करें या हिंदू पत्थरबाजी करें, क्योंकि हिंदू भी पत्थरबाजी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, हम देखते हैं वीडियो में, टीवी में दिखाते हैं। तो वो ना तो हिंदू कर रहा है वो पत्थरबाजी, ना मुसलमान कर रहा है, बल्कि जितने भी जो सियासी लीडर है ना, कांग्रेस वाले वो वाले हिंदुओं को पैसे देते हैं मुसलमानों को कि पत्थरबाजी करो। ये उनका कमी नहीं है, ये कमी है लीडरों की। लीडरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जब ये खत्म हो। जो ये 79 साल के बाद ये यहाँ पर अवैध घोषित किया गया कोर्ट द्वारा, न आपके द्वारा न हमारे द्वारा, तो क्या जो लोग यहाँ नमाज पढ़े होंगे आज तक 79 वर्षों से, क्या वो जायज है? नहीं, नाजायज है वो नमाज पढ़ना नाजायज है। तो अक्सर मस्जिदें और मदरसा अक्सर देखा जा रहा है कि अवैध जमीनों पे बनाई गई है। तो क्या उन मुसलमानों को आप क्या नसीहत देंगे, उन मौलानाओं को क्या बताना चाहेंगे कि अगर हम पूजा भी करते हैं या नमाज भी पढ़ते हैं, अगर वो हमें मिलेगा ही नहीं तो हम गलत जमीन पे क्यों नमाज पढ़ें? देखो मैं सारे मुसलमानों से और सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी मस्जिद में तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तुम्हें नमाज पढ़नी है घरों में पढ़ो। तुम्हारे लिए पूरी मस्जिद, पूरी दुनिया को मस्जिद बना दी गई है, कहीं भी पढ़ो। इन मस्जिदों में, इन मदरसों में जो तुम तालीम दे रहा हो और आतंकवादी बना रहा हो और गलत गलत चीजें मुसलमानों के बच्चों के दिमागों में डाल रहा हो, वो बिल्कुल गलत है। अभी एक चीज बताइए, कितना सहमत है आप? जो मदरसे सब गलत है। देखो जितने ही मदरसे, हमारे यहाँ मदरसे सब गलत है, सब आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। सारे मदरसे आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए सर, क्या 72 हुरे होती है? देखो ये जो है ना, ये 72 हुरे होती हैं और 4-4 शादी करो और जो है वो ये करो वो करो। देखो एक एक शादी करी है मैंने, सबसे बड़ा नेता ओवैसी भी कहता है। बात तो सुनो, मैंने एक शादी करी है, वो भी मैं नहीं कर दिया था। देखो वो एक शादी जो थी ना, वो भी नहीं कर दिया था। मैंने अपनी अम्मा से कह दिया था मैं शादी नहीं करूंगा। 32 साल की उम्र तक मैंने शादी नहीं करी। अच्छा बताइए, हलाला क्या होता है ये? 32 साल की उम्र में, ओ बेटा अरे इधर आना आगे। ये हलाला क्या होता है? हलाला देखो क्या होता है। अभी एक मैटर आया है, न्यूज में आया है कि एक लड़के ने जबरदस्ती गुस्से में आकर के अपने बीवी को तलाक कर दिया। अब वो मौलाना को दिया, उस मौलाना की उम्र है 65 वर्ष और उसको दिया हलाला करने के लिए। अब वो मौलाना कह रहा है कि हमने हलाला नहीं कर पा रहा हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा बीवी को। अभी बहुत बड़ा बवाल हो गया है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखो ये हलाला जो है वो ये होता है कि अगर आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो वो अब आपके निकाह में नहीं रही, वो अलग हो गई। अब आप उससे इंटरकोर्स नहीं कर सकते। हालांकि वो तुम्हारे घर में रह रही है, बच्चे हैं उसके, इसलिए वो तुम्हारे घर में रह रही है, तो आप उससे इंटरकोर्स नहीं कर सकते तलाक देने के बाद। लेकिन अगर आपको इंटरकोर्स करना है उससे और दोबारा शादी करनी है तो आपको हलाला करना पड़ेगा। हलाले का मतलब ये होता है कि किसी भी दूसरे आदमी से उसकी शादी कराओ, वो उसके साथ रहे और वो आदमी उससे इंटरकोर्स करे। कितने दिन का कोर्स होता है? एक ही दिन भी इंटरकोर्स करना जरूरी है। एक दफा कर ले, चाहे इंटरकोर्स करना जरूरी है। तरह की चीजें हैं ये सब ये कुप्रथा नहीं है? ये कुप्रथा नहीं है? ये अच्छी लगती है क्या? ये महिलाओं पे अत्याचार है मुसलमानों की तरफ से। महिलाओं को कब मस्जिद में नमाज पढ़ने भी नहीं दिया जाता है और उनको शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है और पर्दे के अंदर रखा जाता है, तो क्या ये महिलाएं आगे कब आएंगी? जैसे हम लोगों में हिंदू में है तो लड़की हो या कोई भी हो, कितना हो भी ग्रेजुएशन करना हो कर सकती है, जैसा भी कपड़ा पहन सकती है, जहाँ जाना हो जा सकती है। लेकिन वही औरतें जाती है खेतों में बकरी चराने, भेड़ चराने, तो खुला जाती है। और वही बैंक में जाती हैं, वोट डालने जाती हैं या कई सरकारी संस्थाओं पे जाती है। अभी बिहार के अंदर पकड़ी गई हैं महिलाएं जो बुरके में सोना की दुकान पर और कपड़े की दुकान पर चोरी करते हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, इन लोगों से क्या बदनाम नहीं होता इस्लाम? देखो ये जितनी भी औरतें हैं जो कहती हैं नकाब पहनना जरूरी है, वो बुर्का पहनना जरूरी है, हमारे कुरान में कहीं भी बुर्का और नमाज का हुक्म नहीं है।
देखो हमारे यहाँ जो हुक्म है ना, वो क्या है कि सच्चे दिल से एक ईश्वर को मानो, मानो। सिर्फ एक ईश्वर है। हम इस नहीं देश में मानते। एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हाँ और ये बहुत से तबला वादक भी रहे, मुस्लिम रहे, हाँ लेकिन उन्होंने ईश्वर अल्लाह या क्या कहते हैं कि वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ। अभी हमारे मोदी जी विदेश में गए थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के वंशज हैं, उन्होंने मोदी जी से मिला और भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला। लेकिन यहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम इसको नहीं बोल सकते, हमारे कुरान में नहीं लिखा गया है। तो क्या कुरान में माइक पे अलाउंस देना लिखा गया है? नहीं लिखा गया। तो अलाउंस क्यों 4-4 माइक लगाए क्यों दिया जाता है? ये सब इलीगल है, ये सब गलत है, गलत करते हैं ये लोग। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सब। एक चीज और बताइए, अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? अल्लाह अकबर का मतलब ये होता है, ये जो ईश्वर है ना अल्लाह, वो जितनी भी चीजें है ना सबसे बड़ा है। यानी कि जो अगर हिंदू है भगवान राम को मानता है, शिव को मानता है, या बौद्धिस्ट है बौद्ध को मानता है, या क्रिश्चियन है जो अपने धर्म को मानता है, वो सबको फेल करके अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ना ना ना, जितने भी मजहब में जितने भी ईश्वर तो हैं, मतलब यही हुआ अल्लाह अकबर नहीं नहीं की नहीं, सब इसका पीछे है, सब मतलब हमारा आगे है। नहीं नहीं, इसका मतलब ये हुआ जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी ईश्वर हैं, चाहे वो आ, किसी के नाम से भी ईश्वर हो, उसको ये किया है कि वो सब अल्लाह है। एक चीज बताइए, ये जो पक्की मजारें, पक्के मदरसे, पक्की मजार, पक्के कब्रिस्तान सऊदी के अंदर नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो विदेश कमाते हैं, सऊदी मुस्लिम कंट्रियों कमाते हैं, वहां नहीं है। लेकिन यहाँ भारत के अंदर देखा जाए तो 80% सरकारी जमीनों पे पक्की मजार और पक्के कब्रिस्तान बनाए जाते हैं। तो क्या ये कुरान में लिखा है? नहीं, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा। कुरान फिर में पक्की मजार, पक्की कब्रिस्तान क्यों बनते हैं? ये सब जो है वो जानबूझ के जो विपक्ष के लोग हैं पैसे दे के बनवाते हैं उनसे। ये सब जो है सब वो पॉलिटिक्स है, ये बताइए, पॉलिटिक्स जब सब है। इस्लाम में मूर्ति हराम है, मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति हराम है, तो जो कब्र बनता है, चाहे हम लोग मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं और चाहे वो कब्र पक्की बनता हो, तो वो भी तो उसी के रूप में आ गया। हाँ वो भी उसी फिर का। क्यों मानता है इस्लाम उसको, क्यों बनाता है पक्की मजार? नहीं नहीं, इस्लाम नहीं कहता पक्की बाजार बनाओ। अभी देखिए रेलवे स्टेशन के बीचों बीच मजार है, कौन मर गया जाके वहाँ पे? रेलवे फ्लाईओवर के नीचे मजार बन गया, वहाँ कौन आके मर गया? रोड के बीचों बीच मजार आ गया है, कौन मर गया वहाँ? पीर पैगंबर, जो वहाँ मजार बन चुकी है। ना ना, वहाँ कोई पीर पैगंबर नहीं बना, उन्होंने जानबूझ के कच्चा बना दिया है, और वो इसलिए बनाया उनको पैसे दे के, जो वो होते हैं ना पॉलिटिक्स वाले, उन्होंने बनवाया। आप भारत के अंदर आपके सोच वाले मुसलमान क्यों नहीं होते हैं? क्यों लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और क्या कहते हैं कि ये जो विदेश भगा हुआ है एक बहुत बड़ा, जो यहाँ पे बहुत बड़ा लिटरेचर देता था, उसके जैसे क्यों बनते हैं लोग? देखो उसके चेहरे इसलिए बनते हैं कि शुरू से ये उनको मुसलमानों को ये सिखाया जाता है कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है और ये तुम्हारे दुश्मन है, ये उनके दिमागों में बैठ जाता है। हजरत मोहम्मद साहब को मारने वाले क्या हिंदू थे? नहीं नहीं कौन था? नहीं नहीं कहा। फिर हिंदुओं को काफिर क्यों बोला जाता है, अन्य धर्मों को काफिर क्यों बोला जाता है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ किसी को भी काफिर बोल। हजरत मोहम्मद साहब को मारने वाला कौन था? हजरत मोहम्मद सल्लम तो अपनी मौत से मरे। अपने मौत से नहीं मरे, उनको घेर के मारा गया ना। ना 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 ना, अपनी मौत से मरे। वो तो अपनी बीवी की गोद में लेटे हुए थे, वो मर गए। मर गए। हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि उनको घेर करके उनको दावत पे बुलाया गया और नहीं उनको नहीं, घेर सब के झूठ मारा गया। बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं, तो मौलाना झूठ बोलते हैं। सब मौलाना झूठ बोलते हैं। वो तो अपनी बीवी की गोद में लेटे हुए तो थे। एक चीज बताइए, जब वो अपनी बीबी के गोद में लेटे के मर गए, हाँ। तो क्यों आखिर जो इस्लाम को नहीं मानता है उसको मारने का दिया गया है कि या तो उसको तुम कब्जा करो, उसके भी बहन बेटियों की इज्जत लूटो, नहीं मानता है तो उस पर जर्जिया कर लगाओ, और उससे भी नहीं मानता है तो उसका कत्ल कर दो। हाँ, नहीं ये इस्लाम में नहीं है कहीं भी लिखा इतना कत्ल क्यों हो रहा है? एक आदमी, एक दर्जी जो था राजस्थान का, उसने सिर्फ थोड़ी सी एक आदमी का सपोर्ट कर दिया था तो उसका सर कलम कर दिया गया। तो जी। क्या ये इस्लाम सही कहता है? नहीं, इस्लाम इसको बिल्कुल गलत कहता है। जिन्होंने ऐसे काम किए उन्हें फांसी देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आज रामलीला मैदान के जो यहाँ पे जो गलत तरीके से यहाँ पे कब्जा हुआ था और यहाँ पर जो डमीडोज हो रही है, आज यहाँ पे यहाँ के एक मुस्लिम जो अभी हमारे साथ मिले थे, उन्होंने स्वयं जो बात कहा, अब इस्लाम के विषय में तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो उन्होंने बात कहा वो बहुत ही मार्मिक बात कहा, और उन्होंने ये कहा कि कहीं भी इस्लाम में माइक से अजान देना ये कुफ्र माना गया है। दूसरी बात,
जब हमने उनसे कहा कि क्या पक्की मज़ारें जायज़ है, तो उन्होंने ये कहा कि पक्की मज़ार इस्लाम में है ही नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि पक्की मज़ार के साथ साथ जो पक्के कब्रिस्तान बनते हैं, क्या पक्के कब्रिस्तान इस्लाम में जायज़ है? तो उन्होंने कहा कि सऊदी के अंदर भी पक्की मज़ार या ये नहीं बनाए जाते हैं, ये इस्लाम में है ही नहीं है। लेकिन ये अलीगल तरीके से जो नए-नए मौलाना हुए हैं, इनके कहने पे बहकाने पर ये जमीन को कब्जा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो ये बात अब यहाँ के जो दिल्ली के बगल में ही यहाँ तुर्कमान गेट है, तुर्कमान गेट के बगल में ही इनका मकान है और इन्होंने अपने मुंह से स्वयं बात कहा है। तो आप देख रहे हैं एमपीएन चैनल में दिलीप कुशवाहा, सबको धन्यवाद।